आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 का 9वां सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। 9वां सवाल कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं और इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसकी बेटा समांतर भुजाएं जो है वो 10 मीटर और 25 मीटर है और असमांतर भुजाएं 14 और 13 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो B1 प्लस B2। B1 और B2 क्या है? B1 समांतर, B1 और B2 जो है वो समांतर भुजाएं हैं। 10 और 25 है। B1 ये है और B2 आपकी ये दे रखी है। तो B1 10 है और B2 25 है, यानी कि B1 और B2 यानी समांतर भुजाओं का योग। H बराबर उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये आपका H हो गया। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। किनके बीच की दूरी? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आपके पास B1 दिया है, B2 दिया है, लेकिन H नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमें H ज्ञात करना है। तो H ज्ञात करने के लिए हम AD के समांतर एक रेखा खींच देंगे। AD समांतर यहाँ पर E कर दे रहे हैं, AD समांतर CE कीजिए। अब समांतर कीजिए तो ये आपकी 14 है, तो ये वाली भी 14 हो जाएगी और ये वाली 10 है तो ये 10 हो जाएगी और ये आपकी कितनी बचेगी? 10 चले जाएगी तो यहाँ पर बचेगी 15। तो आपका त्रिभुज बन जाएगा। CEB आपका त्रिभुज बन गया और CBE त्रिभुज का शीर्ष लंब जो है वो हमने शीर्ष लंब डाल दिया और शीर्ष लंब हमारा F हो गया। ठीक है, तो शीर्ष लंब माने H की लंबाई को निकालना है, इस लंबाई को निकालना है। तो ये लंबाई निकालने से पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज CEB में इसका अनुपात निकाल देंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, जिसमें से 13, 14 प्लस 15 बटे 2, 28, 14 के 42 बटे 2 बराबर आ जाएगा 21 मीटर। 21 मीटर हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब अर्ध परिमाप आपका 21 मीटर आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें निकालना है उसमें मान रख देंगे 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। 21 यहाँ पर घटा देंगे तो बचेंगे जाकर के तुम्हारे 8, 7 और 6। इनके हम गुणनखंड कर देंगे। 7 का 21, 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 का 7 रहेगा और 2 क्या 6। तो यहाँ पर 2 के आपके 2 जोड़े बन रहे हैं। 2 इंटू 2, एक 3 का जोड़ा बन रहा है और एक 7 का जोड़ा बन रहा है। 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 सत्ते 84। 84 मीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार है EB और उसकी ऊंचाई जो है वो CF है। ऊंचाई CF है। देखिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, CEB का क्षेत्रफल निकाल दिया। फिर से हम उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, आधार आपका नीचे दे रखा, ऊंचाई निकालनी है। तो क्षेत्रफल हमारा निकला है 84, 1/2 EB की लंबाई है 15 और CF मान लिया हमने H। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा H बराबर 84 इंटू 2/15। 15 का भाग देखो या काट दो।
3 5 15, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 24, ठीक है। तो h बराबर 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 56/5। तो h बराबर आ जाएगा 11.2। ये हमारे दोनों समलंब है। जो समलंब है, समलंब के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आ गई। अब हम लगा देंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 b1 + b2 इंटू h। 1/2 b1 हमारा 10 है, b2 हमारा 25 है और इंटू h निकला है 11.2। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। 2 पंचे 10, 2 छक 12, जो हो जाएंगे 35 इंटू 5.6 मीटर स्क्वायर। अगर इनका गुणा करना है तो गुणा कर सकते हो। 5 छक 30, 5 25 और 25 और 3 हो गए 28 और 3 छक 18, 3 5 15 और 1 16, 0 8 8 16, 8 1 9 और 1, इतने मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर आपकी एरिया निकला 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर इस समलंब का क्षेत्रफल आ गया। तो सबसे पहले तुम्हारे पास समलंब दिया गया है, उस समलंब की समांतर भुजाएं दे रखी हैं। यहाँ पर बीच की दूरी नहीं दे रखी है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम किसी भी एक चीज से त्रिभुज के समांतर असमांतर भुजा के समांतर भुजा डालेंगे। तो ये 14 है, 14 के समांतर 14 डालेंगे तो ये 14 हो जाएगी। 10 के सामने 10 हो जाएगी तो ये आपकी बचेगी 15। तो ये 14 13 15 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से दोबारा लगा देंगे, उसमें आधार इंटू ऊंचाई का, तो ऊंचाई मिल जाएगी। जब ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी तब इसके बाद हम समलंब का क्षेत्रफल लगाएंगे। इस पर सवाल नंबर 10वां है, कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः AB 3 सेमी, BC 4 सेमी, CD 6 सेमी, BA 5 सेमी और विकर्ण जो है AC बराबर 5 सेमी है। तो यहाँ पर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और चतुर्भुज में विकर्ण लगा हुआ है, तो विकर्ण से यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ABC बन रहा है और एक त्रिभुज ACD बन रहा है। अगर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकाल करके उनको जोड़ दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो सबसे पहले चतुर्भुज ABCD में, पूरा आपका चतुर्भुज ABCD है, में AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर 6 सेमी और DA बराबर आपका 5 सेमी है और AC बराबर 5 सेमी, ये आपका विकर्ण है। अब इसमें से दो त्रिभुज करना है, तो त्रिभुज ABC में S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 और ABC की भुजाएं कौन कौन सी है? 3 4 और 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, 5 4 9, 9 3 12, 12 बटे 2 बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर आकर माप आ गया। इसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 76 का 18, 18 दूनी 36, 36 से कब 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 36 बराबर 6 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। फिर अगला वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ACD, जिसमें 5 5 और 6 है भुजाएं। तो त्रिभुज ACD में इसका अर्थ परिमाप A प्लस B प्लस C बटे 2, 5 प्लस 5 प्लस 6 बटे 2 बराबर 16 बटे 2 बराबर 8
12 सेमी स्क्वायर। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेमी स्क्वायर और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेमी स्क्वायर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 6 और इसका क्षेत्रफल निकला है 12, 12 6 हो जाएगा 18 सेमी स्क्वायर। तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो यहां पर आपका सवाल नंबर जो 11वां है, 11वें में कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं AB BC CD DA क्रमशः 4 5 7 10 और विकर्ण BD बराबर 8 है। जैसे आपके पास अभी चारों भुजाएं दे रखी थी, एक विकर्ण दे रखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी चारों भुजाएं दे रखी है और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके त्रिभुज बन रहे हैं ABD और BBC। पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर दूसरे का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। सेम सवाल आपका 10वां और 11वां लगाना उसी तरीके से है, केवल संख्याओं का अंतर दे रखा है, बस केवल लगाने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो ये सवाल आपको 11वां प्रश्न से लगा के देखना है। तो अगला सवाल 12वां है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है तथा उसकी विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, क्योंकि समचतुर्भुज वाली जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन विकर्ण अलग अलग होते हैं। तो समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 40 मीटर। तो मान लिया कि माना समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर a मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर a मीटर है। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज की भुजाएं जब समान होती हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, ये भी कर सकते हैं 4 इंटू भुजा, क्योंकि ये आपका वर्ग का परिमाप होता है, वही आपका समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमाप आपके पास दे रखा है 40 और इसकी सभी भुजाएं a और a है, सभी भुजाएं। अगर एक भुजा a है तो दूसरी भी a, तीसरी भी a, चौथी भी a। तो ये हो जाएगा 40 बराबर 4a, तो a बराबर आ जाएगा 40/4, तो a बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 10 मीटर की है। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर, और एक विकर्ण जो दे रखा है वो आपका 12 मीटर है। तो ABCD, तो यहाँ पर कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर भुजा की जगह पे दोनों विकर्ण दे रखे होते तो सीधे से फार्मूला लग जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो दिया नहीं गया है, यहाँ पर चारों भुजाएं दे रखी है और एक विकर्ण दे रखा है, तो त्रिभुज बना करके लगाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC, अब देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं वही त्रिभुज ADC की भुजाएं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, एक तो ऑटोमेटिक निकल आएगा, आपको वही निकल आएगा। तो त्रिभुज ABC में S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, 10 प्लस 10 प्लस 12/2, ये हो जाएगा 32/2 बराबर 16 मीटर। 16 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 12, 16, 6, 6
6 और 4। देखिए 6 का जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर कर लो। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, या जोड़ा बनाओगे तो यही जोड़े बन के आएंगे। जैसे 6 का जोड़ा बन रहा है, 6 लिख दिया। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल 2। तो 4 दूनी 8, 8 छंग 48। तो 48 मीटर स्क्वायर हमारे त्रिभुज किसका आ गया, ABC का क्षेत्रफल आ गया। और जितनी ABC की भुजाएं है उतनी ACD की भुजाएं है। तो जब भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल दोनों के दोनों कितने हैं 48 मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जिसमें से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी 48 है और ACD का क्षेत्रफल भी 48 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। 96 मीटर स्क्वायर उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा।